हेलो दोस्तों, टेली लर्निंग लैंड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले अभी एक न्यू अपडेट आया है उसके बारे में, जो जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस के लिए दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो अभी अपडेट दिया गया है इम्पोर्टेंट, इसका टॉपिक है जियो कोडिंग फंक्शनलिटी नाउ लाइव फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कैसे हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है उसको जियो कोडेड करना है, ये मैंडेटरी है या फिर नहीं है। अगर आप जियो कोडिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके बारे में डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जियो कोडिंग कैसे करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 नोट दी गई है। नोट में बताया गया है कि दिस फैसिलिटी इज करेंटली प्रोवाइडेड फॉर दिल्ली एंड हरियाणा। तो पहले ये दिल्ली एंड हरियाणा के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन अभी नाउ ये ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए दिया गया है। मतलब सभी स्टेट को अभी जियो कोडिंग करवाना कंपलसरी हो गया है, ऑल स्टेट्स को अवेलेबल हो गया है। अभी हम बात करते हैं, आपके जीएसटी पोर्टल में कुछ इस तरीके का नोटिस आया होगा। इसमें बताया होगा कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जियो कोडेड नहीं है, तो आपको जियो कोडेड करवाना है। ये आपको एक नोटिस आया होगा, जिसके आई बटन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। द फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर्स सो दैट दे कैन मैप जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स फॉर देयर एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन मैप्स। बताया जाएगा कि हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के मैप को जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स को हमें सिलेक्ट करना है, हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जियो कोडिंग करना है। ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी हमें जियो कोडिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद सर्विस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का ऑप्शन दिया गया है, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एग्जिटिंग एड्रेस शो होगा, हमारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, और जियो कोडेड एड्रेस यहाँ पे शो होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो हम इस एड्रेस को एक्सेप्ट कर देंगे जियो कोडेड एड्रेस को, या फिर हम उसको अपडेट कर देंगे। अपडेट हमें किस वो करना है, अपडेट हम तब करेंगे जब यहाँ पे जियो कोडेड एड्रेस हमें शो नहीं हो रहा है, या फिर कोई गलत एड्रेस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो हम एड्रेस को अपडेट करेंगे। अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट जियो कोडेड एड्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर हम जियो कोडेड एड्रेस को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेलिटी करनी है देख लेते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट किया यहाँ से एड्रेस को, एड्रेस सही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें जो जियो कोडेड एड्रेस है वो हमें यहाँ पे पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी ये सब शो होगा। एंड यहाँ पे मैप में भी हमें शो होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे जियो कोडेड जो एड्रेस हमने ऐड करा होगा वो यहाँ पे शो होगा। देन अगर ये सही है तो आई हियर बाय यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे हमें नेम जो है वो ऐड कर देना है, प्लेस ऐड कर देना है, एंड सबमिट विद डीएससी या फिर ईवीसी करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसको डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन नेम है उसका नेम ऐड करेंगे, प्लेस ऐड करेंगे, या और उसके बाद डीआईसी, अगर डीएससी को क्लिक करेंगे तो प्रोसेस करके हम उसको सेव कर देंगे, या फिर ईवीसी ओटीपी के साथ हम उसको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करके उसको हम प्रोसेस कर देंगे। जियो कोडेड एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा। अगर हम अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पर क्लिक करते हैं तो ये एड्रेस हमारा अगर सही नहीं है या फिर एड्रेस ऐड ही नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो जब हम अपडेट जियो कोडेड एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन होगा, जहां से हमें ये जो भी डिटेल्स है एड्रेस की वो हमें फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, जहां से हमें एड्रेस को फिलअप करना है। न्यू एड्रेस जो हमें ऐड करना है वो फिलअप करना है। और अगर हम चाहे तो यहाँ से मैप में भी ये इस आइकॉन को मूव कर सकते हैं और अपना एड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन को जैसे ही हम मूव करेंगे तो यहाँ पे जो एड्रेस आपको शो होगा वो ऑटो
ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाएगा, आपके ये आइकॉन के हिसाब से यहाँ पे एड्रेस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको रिसेट एड्रेस करके उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन, अगर आपका ऑटो में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया जाएगा ऐसे एड्रेस टाइप करने का। तो यहाँ पे आप एड्रेस टाइप कर दीजिए। अगर आप एड्रेस टाइप करोगे यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, आप कंफर्म कर दीजिए तो आपका एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, आपको नेम ऐड करना है, प्लेस ऐड करना है और सबमिट विद DSC या फिर EBC आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सक्सेस, आपका जियो कोडेड एड्रेस सक्सेस हो जाएगा। ये जो ऑल प्रोसेस है वो वन टाइम प्रोसेस है, एक ही बार करना है, 5 मिनट का काम है। जल्दी से आप अभी जियो कोडेड एड्रेस कर दीजिए। अगर आपको आपका जियो कोडेड एड्रेस देखना है कि कौन सा एड्रेस ऐड किया गया है, पहले से अगर ऐड होगा तो आपको आपके प्रोफाइल में शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपका प्रिंसिपल एड्रेस कौन सा है, प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस कौन सा है, अगर एडिशनल एड्रेस है तो वो भी कौन सा है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो और जियो कोडेड एड्रेस अलग भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेम ही होगा। अगर अलग है तो आपको टेंशन हो रहा होगा कि ये एड्रेस अलग आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, अलग भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन एड्रेस एंड प्रिंसिपल जियो कोडेड एड्रेस अलग भी हो सकता है। इसके कुछ फैक्ट्स है जो हम देखते हैं, आपके सारे डाउट्स उसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे कि जियो कोडेड एड्रेस तो कंपलसरी है नहीं है, कैसे करना है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है फॉर विच क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स इज अ फंक्शनलिटी फॉर जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अवेलेबल। यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है, कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, सेल्स डेवलपर के लिए एंड सेल्स यूनिट के लिए अवेलेबल है। इट मीन्स ऑल टैक्स पेयर्स इसमें ऐड हो गए, इसके लिए ये जियो कोडिंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो फैसिलिटी है वो ओनली दिल्ली एंड हरियाणा के लिए है, बट ये नोटिस ओल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ दिल्ली एंड हरियाणा का ही नाम दिया गया है। बट अभी जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है, जैसे हमने देखा ये अपडेट आया गया है, उसमें बताया कि ये जो फॉर्मेलिटी है वो सबके लिए है, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए ये दिया गया है। इट मीन्स सबके GST पोर्टल पे ऐसे नोटिस आएगी और आपको जियो कोडिंग करवाना है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस। अगर आपके पास नोटिस नहीं आ रही, इट मीन्स आपको समझ लेना है कि आपका एड्रेस है वो ऑलरेडी जियो कोडेड है, तो आपको जियो कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसे नोटिस आ रही है तो आपको ये जियो कोडिंग करना है। उसके बाद बताया गया है कि वेल फाइलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन it furnish the address of my principal place of business. Why do I need to geocode my principal place of business now? यहाँ पे बताया गया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वहां पे हमारा एड्रेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है, तो हमें ये जियो कोडिंग करवाना जरूरी है। देन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपको जियो कोडिंग करवाना, बट आप अगर करवा रहे हो तो आपका गवर्नमेंट के साथ एक बॉन्डिंग बन जाएगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट समझ लेगी कि आप GST पोर्टल पे लाइव अपडेटेड रहते हो। इसके लिए आपको ये जियो कोडिंग करना जरूरी है। अगर आप जियो कोडिंग नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट समझ लेगी कि आपके पोर्टल पे जो एड्रेस शो हो रहा है वो सही है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए आप अगर उसको अपडेट कर रहे हो, जियो कोडिंग कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि आप GST पोर्टल पे अपडेटेड रहते हो। उसके लिए ये करना जरूरी। अगर आप चाहे नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं करोगे तो भी चले। यहाँ पे बताया है इट इज मैंडेटरी फॉर टैक्सपेयर्स टू जियो कोड देयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देन यहाँ पे बताया नो, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर टैक्सपेयर्स टू जियो कोड देयर एड्रेस। मैंडेटरी नहीं है, बट आप अगर कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज 5 मिनट्स का काम है, जल्दी से हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हाउ टू जियो कोड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो इसके बारे में हमने अभी देखा कि हमें कैसे जियो कोड करना है, उसके बारे में हमने देखा। माई रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड, कैन आई स्टिल जियो कोड एड्रेस ऑफ माई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस?
यस आपको करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है फिर भी आपको जियो कोड एड्रेस करना है। आपको जीएसटी पोर्टल पे चेक करना है, आपको भी ऐसी नोटिस आई ही होगी और आपको जियो कोड करना है। आई एम ए यूजर रजिस्टर्ड थ्रू एमसीए पोर्टल। यहाँ पे बताया है कि हम एमसीए पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो हमें भी जियो कोडेड करना है, तो आपको भी जियो कोडेड करना है। अगर आप एमसीए पोर्टल पे वर्क कर रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आपको अपडेट करना है। यहाँ पे अपडेट जियो कोडेड एड्रेस बटन पे अपडेट करना है, उसके बाद आपको जियो कोडेड करना ही है। कैन आई मैन्युअली एंटर एड्रेस इन द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग एड्रेस थ्रू मैप? एंड यस, अगर आप मैन्युअली एंटर नहीं करना चाहते, आप मैप में डायरेक्टली एड्रेस को सेट करके उसको सेव कर सकते हो। तो हाउ कैन आई यूज द MMI फंक्शनैलिटी वेल अपलोडिंग जियो कोडेड एड्रेस? जैसे मैंने बताया कि हमें मैप में ही एक आइकॉन दिया जाएगा, उसके थ्रू हमें एड्रेस को फिल करना है। अगर आइकॉन से हमारा सही एड्रेस नहीं आ रहा है तो हम उसमें एंटर करके एड्रेस को मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं, तो हम मैन्युअली ऐड करके एड्रेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया द एड्रेस इज नॉट बीइंग द ऑटो पॉपुलेट आफ्टर सिलेक्टिंग इट फ्रॉम द मैप। तो अगर एड्रेस नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, तो हमें उसको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अगर नहीं आ रहा है तो हमें मैन्युअली उसको ऐड करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट एड्रेस इन ऑटो सजेशंस, व्हाट नीड्स टू बी डन? इफ द मैपिंग ऑफ पिन कोड, अगर नहीं आ रहा है करेक्ट एड्रेस तो आपको उसको आप चेंज कर सकते हो, बट सेव करने से पहले आप एड्रेस में जितना भी चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। बट उसके पहले आपको एक बार ये चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो सही चल रहा है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप मैप में क्लिक कर रहे हो बट आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो, उसकी वजह से एड्रेस नहीं आ रहा हो। तो आपको एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही है फिर भी एड्रेस नहीं आ रहा है तो फिर आपको मैन्युअली एड्रेस को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बताया आई हैव अपलोडेड जियो कोडेड एड्रेस एंड नाउ आई वांट टू चेंज इट अगेन, हाउ कैन आई डू इट? तो अगर आपने पहले ही अपना जियो कोडेड एड्रेस अपलोड कर दिया है तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये वन टाइम प्रोसेस है, मैंने बताया आपको। तो आपको वन टाइम में ही एड्रेस को एकदम चेक करके ही ऐड करना है। अगर आप एक बार ऐड कर देते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। I have geocoded address for my principal place of business. Why it is not updated in my registration certificate? तो ये जियोडेटेड एड्रेस है वो एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है वो दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए अगर आप जियो कोडेड एड्रेस चेंज कर रहे हो तो वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस चेंज नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको एड्रेस चेंज करवाना है तो उसकी प्रोसेस अलग है, आपको अमेंडमेंट एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें आपको अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस है वो चेंज करवाना होगा। उसके बाद आप जियो कोडेड एड्रेस में वर्क कर सकते हैं। बट आप जियो कोडेड एड्रेस अगर चेंज कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो वो सिर्फ जियो कोडेड एड्रेस ही चेंज होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एड्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं है। Is geocoding of address applicable for all business address added to my profile? तो यहाँ पे बताया है कि no, only additional place of business प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ही है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस नहीं है। मीन्स हमारे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं, तो ये सब के लिए नहीं है। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसी के लिए जियो कोडिंग का ऑप्शन दिया गया है। हाउ कैन आई व्यू द एक्सेप्टेड अपडेट जियो कोडिंग एड्रेस? तो जो हमने बताया अभी हमने बताया कि कैसे हमें एक्सेप्ट करना है या फिर अपडेट करना है, कैसे करना है, वो अभी हमने प्रोसेस में पूरा देख लिया है। Am I regular taxpayer? I am not able to view except geocoded address button. Why? अगर आप रेगुलर टैक्सपेयर हो फिर भी आप जियोकोडेड एड्रेस बटन को ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको आपका जो जियो कोडिंग एड्रेस का ऑप्शन उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, अगर आप एमसीए पोर्टल पे वर्क कर रहे हो तो आपको जियो कोडेड एड्रेस का ऑप्शन जो है वो बटन आपको शो नहीं होगा, तो उसके लिए आपको अपडेट करना होगा, जियो कोडेड एड्रेस को अपडेट करना होगा। उसके बाद आपको जियो कोडेड एड्रेस का बटन शो होगा
उसके बाद आप उसमें प्रोसेस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट पर या सेव कर सकते हैं। तो ये सारे टैक्स है जो जियो कोडेड एड्रेस के लिए कंफ्यूजन पॉइंट है जो मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे कि जियो कोडिंग कैसे करना है एंड कोई और भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी हम क्लियर कर देंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो ऐसे टैक्स पेयर है, उनको भी जियो कोडिंग करने की जरूरत है, उनको भी ऐसे नोटिस आए हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है नहीं है ये, बट आप अगर कर दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही जीएसटी के, टैली के अपडेट्स देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए टैली लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।